सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार बाबलाई। दिनेश कुमार जी, कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से हूँ जी, जिला पटियाला, तहसील नाभा। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम साधना करते थे, गुरुद्वारे में जाते थे, मंदिर में जाते थे, और हमारे जो पुराने बुजुर्ग में से डेथ हुई थी, उनकी मड़ी बनी हुई थी, वहाँ माथा टेकते थे। 2 साल पुराने से वहाँ से माथा टेका जा रहा था। वहाँ की चौकी लगती शनिवार को, वहाँ जाते थे हम सबसे ज़्यादा। सर, पहले जो भक्ति आप करते थे उनसे आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो जी कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे पिताजी थे वो बहुत मतलब ठीक नहीं थे। वो हमारी माताजी को बहुत पीटते थे, हम भी बहुत गरीबी में थे। तो मैं सोचा करता था कि कभी हमने कभी बुराई नहीं की, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों मैं ऐसे पिताजी मिले हैं। तो फिर भी हम मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, माथा टेकते थे, बस बहुत दुखी थे हम। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ, वो थोड़ा विस्तार से बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसी परेशानी हो गई थी कि वक्त बीतता चला गया, मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद स्थिति घर की ख़राब थी, और मेरा एक बेटी हुई, उसकी डेथ हो गई। फिर मेरा बेटा हुआ, वो भी पेट में डेथ हो गई, और 2 दिन बाद डेथ हुआ, बच्चा हुआ वो। तो उसके बाद तीसरा मेरा बेटा हुआ, वो 7वें महीने में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि आपका क्रिटिकल केस है, ये यहाँ ठीक नहीं होगा। तो फिर मैंने पटियाला में हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उसमें बात की, तो वो बोले जी आपका बच्चा बचाएंगे लेकिन पैसा बहुत लगेगा। तो मैंने घर का फर्नीचर, बर्तन, यहाँ तक के मकान की रजिस्ट्री का कागज़ बैंक में रख के लोन लेके वो भी उस पर लगा दिए, और मेरा बच्चा वो बड़े ऑपरेशन से हो गया। 2 महीने बाद मशीन, 2 महीने तक मशीन में रखा, और उसके बाद 1 साल तक उसको मैं लेके डॉक्टरों में, कभी किसी डॉक्टर कभी किसी डॉक्टर के पास फिरता रहा। मुंह में झाग आता था, आंखें ऊपर हो जाती थी, दौरे पड़ते थे, कभी लैट्रिन आती थी, खाना नहीं खाता था। डॉक्टरों ने ये कहा था कि माँ का दूध नहीं इसको पिलाना, इसको हजम नहीं होता। तो उसको डब्बे वाला दूध घोल के पिलाते थे, वो नहीं ठीक हुआ। 1 साल तक बहुत दुख काटा हमने। उसके बाद मैंने सोचा अभी 2 बच्चे पहले चले गए, अब ये भी ठीक नहीं है, और घरवाली मेरी रोती रोती बुरा हाल हो गया। तो मैं आत्महत्या करने की तैयारी थी, या बच्चे को लेकर के हमारे यहाँ पटियाला में भागड़ा नहर बहुत बड़ी, उसमें आत्महत्या करूँगा। तो मेरे को पुस्तक मिली भक्ति सदागुरु के संदेश, अब उसका नाम ज्ञान गंगा हो गया। तो वो पुस्तक मेरे को मिली, तो मैंने वो पुस्तक पढ़ी, वो आधी पुस्तक पढ़ी थी, तो मेरे को ज्ञान हो गया। क्योंकि मैं उससे पहले ये टीवी सीरियल आते थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण, महाभारत, रामायण, तो ये हमने सब देख रखे थे। तो उसमें हमने देखा कि ये जो देवी देवता की भक्ति है, ये भक्ति सही नहीं, ये लाभ दे ही नहीं सकते। तो मैंने उसके बाद, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो भक्तों के नाम ले रखा है जिन्होंने रामपाल महाराज जी से, उनको जो दुख थे उनके दुख दूर हुए हैं। तो सबसे बड़ा मेरे को दुख था मेरा बच्चा ठीक हो। तो मैं वो पुस्तक पढ़ करके वहाँ गया रामपाल महाराज जी के पास। तो वहाँ मिला उनसे, वो कहते जी आपने शराब नहीं पीनी, तम्बाकू नहीं खाना, सिगरेट नहीं पीनी, और मीट नहीं खाना। हमने कहा हम तो पहले गुरुद्वारे में जाते हैं, हमको मालूम है ये चीज़ गलत है, हम तो पहले से नहीं करते। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मैंने भक्ति जब वो जो उन्होंने दी, मैंने वो भक्ति करनी शुरू की। तो मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होने लग गया, और 4 महीने के अंदर वो एकदम ठीक हो गया। उसके दौरे बंद हो गए, और वो दूध पीने लग गया, और एकदम स्वस्थ हो गया वो। और उसके बाद जब ये लाभ देखा, तो मेरी भक्तमती बोली कि मैंने सबसे बड़ा से नाम लिया, अब मैं आपके साथ चल के देखती हूँ। तो उन्होंने ज्ञान सुना, तो उन्होंने नाम ले लिया। मेरी माता जी थी, तो उनकी कमर में दर्द रहता था बहुत, तो उन्होंने नाम लिया, उनका कमर दर्द भी ठीक हो गया जी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए और आपके बच्चे की बीमारी ठीक हो गई, आपके माता जी की बीमारी ठीक हो गई। सर, अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम अन्य संतों के श्रद्धालुओं से बात करते हैं तो वो भी यही बातें करते हैं कि हमारा कष्ट दुख दूर हो गया। तो क्या सर, संतों से नाम लेने के लिए केवल यही एक माध्यम है कि इनको गुरु बनाया जाए, इन्होंने हमारा कष्ट दूर कर दिया, या फिर आपने संत रामपाल जी महाराज के अंदर और भी ऐसी बातें देखी जिनसे प्रभावित होकर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? मैंने नाम लेने से पहले भक्ति सदागुरु का संदेश पुस्तक ज्ञान गंगा वो मैंने पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि नाम उपदेश किस लिए लेना चाहिए, वो जन्म मरण का रोग कटने के लिए ज़रूरी है। हम इस जन्म में थोड़ी बहुत जो आज सुखी भी हैं, वो मरने के बाद फिर 84 लाख जून में जाएंगे, फिर मानव जीवन मिलेगा। ये चक्कर 84 का चलता ही रहता है यहाँ पे। तो मेन उद्देश्य जो मानव जीवन का है, वो जन्म मरण से मुक्ति करने का है कि हम उसके बाद किस लोक में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, स्थायी स्थान कहाँ मिलेगा। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, उनके समर्थक उनको परमात्मा की संज्ञा देते थे। सर, आज आपकी आस्था संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति कैसी है?
हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए जी, वो तो साक्षात परमात्मा हैं। तो आज भी हमारी जो श्रद्धा पहले थी, अब बल्कि उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने जब गुरुद्वारे में जाते थे सुनते थे कि कोई अच्छा आदमी हो किसी को शराफ नहीं देता। हमारे रामपाल महाराज जी के ऊपर आश्रम पे क्या नहीं हुआ। तो जब वो जेल में गए तब भी वो सबको आशीर्वाद देते हुए गए हैं। तो बताइए, जो पत्थर मारने वाले को, दुखी करने वाले को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वो बुरा आदमी क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है। तो वो साक्षात परमात्मा है, वो किसी का बुरा नहीं कहते। वो कह रहे ये भी बच्चे मेरे हैं, लेकिन आज ये भ्रमित हुए हैं। लेकिन जिस दिन इनको ज्ञान हो गया तो ये भी फुट फुट के रोएंगे और पछताएंगे इस दिन को कि हमने उस दिन से रामपाल महाराज जी से क्या गलत किया, और वो माफ़ी मांगेंगे और सारा भगत समाज सुधरेगा। सर, आपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा है। संत रामपाल जी महाराज जी भी गुरु ग्रंथ साहिब में से कुछ वाणियाँ निकालते हैं, जिससे वो सिद्ध करते हैं कि गुरु नानक देव जी के भी गुरु थे, जो कबीर साहिब थे, और गुरु नानक जी ने उनकी बहुत महिमा गाई। लेकिन सिख धर्म के लोगों का मानना है कि गुरु नानक देव जी के कोई भी गुरु नहीं थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गुरु नानक देव जी गुरु थे, ये इस पे सारा बहुत ज़्यादा पर्दा पड़ा हुआ था, और हम खुद गुरुद्वारे में जाते हैं, हमको ज्ञान नहीं। लेकिन अब पता चला रविदास जी, नामदेव जी, नानक जी, अब वो जो संत रामपाल महाराज जी ने उनके सबूत दिए, वाणी से निकाल के दिए, उन्होंने अपने पास से नहीं दिए, वाणी में दिखाया कि उस समय सारे समकाली थे और कबीर साहब जी ही गुरु थे सबके। ये कबीर साहब जी गुरु थे, उनके ऐसे सबूत हमारे गुरु जी ने पेश किए हैं, और वो अपने पास से नहीं किए, वो वाणी में साहब किया, वो सिद्ध कर रहे हैं। आप वो सत्संग में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था, अब ज्ञान अब मिलेगा रामपाल महाराज जी सत्संगों से। क्या गुरु ग्रंथ साहिब में इस चीज़ का प्रमाण है? हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहब में बहुत जगह प्रमाण है जी। और उससे अलावा सारी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है, और भी वाणी गुरु नानक बाबा जी की बाहर और बहुत है। जो प्राण संगली पुस्तक है, और साकी 35 अखरी और है, और कई और तरह की हैं। वो तो हमें पता ही नहीं था, हम तो ज़्यादा गुरुद्वारे में जाते माथा टेके वापस आ जाते थे, क्योंकि समय कभी कोई इससे पूछते तो ज्ञान को बता नहीं सकता। तो संत रामपाल महाराज जी हैं जो इसके बारे में पूरा ज्ञान वही देते हैं और सबूत देते हैं, शान पेश करते हैं। बाकी यही बात सच्चाई है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, जिनका जिक्र अभी आपने किया। सर, वो नियम कौन से हैं? देखिए जी, नियम जो हैं वो हमारे पक्ष में हैं। शराब नहीं पीनी, कोई मर्ज धर्म है चाहे, वो कहता है कि शराब जो है वो गलत चीज़ है, और फिर भी चल रही है, तो उस पर बैन कोई नहीं लगा सकता। रामपाल महाराज जी इस बुराई को ख़त्म करेंगे। शराब नहीं पीनी, और मांस नहीं खाना, और तम्बाकू नहीं खाना, ये जो हैं ये समाज के हक में है, और कोई भी सरकार आ जाए इसको कैसे रोकेगी? नहीं रोक सकती। ये ज्ञान से रोकेगा, और वो ज्ञान संत रामपाल महाराज जी के पास है, वही इन बुराइयों को रोकेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी कौन सी बातें बताते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने वाले सभी श्रद्धालु नशा छोड़ देते हैं? देखिए, जो नशा है ये हमें पापी बनाता है। तो जब हमें ज्ञान होगा कि हमें जो 84 लाख जून के बाद ये मानव शरीर मिला है, अगर इस शरीर में हमने भक्ति सही कर ली तो हमारा 84 लाख जन्म कट के जन्म मरण रोग से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हमने गलतियां करते रहे तो ये अगले जन्मों में भुगतनी पड़ती हैं। और ऐसा सिर्फ ये नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में और भी कितने ग्रंथ हैं, सब में बताया था कि ये जो नशा है ये ख़राब है, और ये आगे जा कर के पापी दुख ही देता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश देना चाहूँगा, ये देखो, किसी को बताते हैं, किसी को पूछते हैं कि भाई आप भक्ति कर रहे हो, हमारी तो सुनते नहीं, हमको कहते हैं भाई तुम तो पागल हो गए। हम ठीक है भी, अगर हम सच्चाई को पागल कहते तो यही सही। लेकिन हम पहले गुरुद्वारा जाते थे तो परमात्मा कैसा है, हमारा एक ही सवाल है, परमात्मा कैसा है? किसी ने देखा है? जिन्होंने देखा वो बताया। नानक जी ने देखा, बोले कबीर धारण रूप रहा करता रहा। गरीबदास जी ने, नाम जी ने। अब इनकी वाणी को देखोगे तो पता चलेगा। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब है। रामपाल महाराज जी कहते हैं परमात्मा कबीर साहब है, और उसके एक नहीं 100 सबूत दे रखे हैं कि परमात्मा कबीर साहब हैं। और मरने के बाद क्या है, वहाँ हम जाएंगे, परमात्मा कबीर साहब साथ रहेंगे, और हमारा मानव शरीर होगा, 16 सूर्यों जितनी रोशनी होगी। अब अगर कोई और भक्त समाज कुछ भक्ति कर रहा है तो क्या सोचे कर रहा है, कोई टारगेट क्या उसकी भक्ति का? तो मैं तो यही भाई बेनती करूँगा सब भक्तों से कि आप संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लो और अपना जीवन कल्याण करो। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से आज भी नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सत्संग आता जी साधना चैनल पर रामपाल महाराज जी का, या पुस्तक है ज्ञान अंगा, आप उन पे नंबर लिखे होते हैं जी, आप उन नंबरों पे फ़ोन करके आप पुस्तक मंगा सकते हो, और उनसे कंटैक्ट करके आप नाम दीक्षा भी ले सकते हो। हर ज़िले में नाम दीक्षा स्थल है जी रामपाल महाराज जी का, आप नाम दीक्षा वहाँ से ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी।